हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी तक इस चैप्टर में हमने बात की है प्राइवेट सेक्टर का क्या मीनिंग होता है और कौन कौन से मेन फीचर्स और करेक्टरिस्टिक क्या है प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि पब्लिक सेक्टर का क्या मीनिंग है और उसकी मेन फीचर जो हैं वो कौन सी हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी कि जो सार्वजनिक उपकरण यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से प्रारूप हैं, कितने प्रकार का क्या है पब्लिक एंटरप्राइजेज होती है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंदर सबसे पहले जो आती है वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कि विभागीय उपक्रम। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट को शामिल किया जाता है। इसमें जैसे कि इंडिया के अंदर काम करने वाले इंडियन पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इंडियन रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में क्या है ये काम करता है। और इसी तरह से ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, टेलीफोन सर्विसेज है, ये सारे के सारे क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है उसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में क्या है काम करती हैं। दोनों में कंबाइन रूप से भी क्या है ये काम कर सकते हैं। और इनका जो मैनेजमेंट है, इस तरह के जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनकी जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा संभाला जाता है। इसमें जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री होती है उसके द्वारा क्या है इसका मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट और टेलीग्राफ जो डिपार्टमेंट है भारत के अंदर, जो डाक विभाग है, आप जो डाक भेजते हो जिस विभाग के अंडर में, तो वो जो विभाग है पोस्टल डिपार्टमेंट है वो क्या है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में क्या है काम करता है। यानी कि कम्युनिकेशन जो मिनिस्टर होता है उसके नीचे क्या है ये जो विभाग है ये क्या है काम करता है। और इस डिपार्टमेंट का जो सचिव होता है वो क्या है, इसका क्या है मेन सीईओ होता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है ये पूरी तरह से क्या है इस मिनिस्ट्री के अंडर में और इसके डायरेक्शन के अंदर और इसके कंट्रोल में क्या है काम करता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का हर साल का क्या है बजट भी क्या है बनाया जाता है और इस बजट की परमिशन जो है वो क्या है गवर्नमेंट से ली जाती है। इसी तरह से इस तरह के जो एंटरप्राइजेज होते हैं, इस तरह के जो अंडरटेकिंग है, उनके साल भर के जितने भी काम उनके अंदर किए जाने हैं, जितनी भी ग्रोथ है, जितनी भी डेवलपमेंट किए जाने हैं, उन सभी की एक रिपोर्ट बनाई जाती है। और रिपोर्ट बना करके क्या है वो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर क्या है प्रेजेंट जो है वो की जाती है। और इसके साथ साथ इसका जो मेन मिनिस्टर होता है, हेड मिनिस्टर जो होता है, वो ही इसके क्या है सक्सेस और फेलियर के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है। संसद में, विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट में क्या है उसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है, वो ही क्या है इसकी सफलता और असफलता के लिए क्या है जवाब देता है। इस तरह के जो अंडरटेकिंग होते हैं उनको एस्टिब्लिश जो किया जाता है मेनली पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज के लिए क्या है इनको एस्टिब्लिश किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनके कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो है फॉर्मेशन। तो मैंने आपको मीनिंग में बताया कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं वो क्या है एक विभाग, एक डिपार्टमेंट के तौर पे काम करते हैं और गवर्नमेंट के अंडर में क्या है काम करते हैं। और इस विभाग को, इस डिपार्टमेंट को क्या है जो भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उसके साथ क्या है ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में काम करता है। इंडिया के अंदर इंडियन जो रेलवे है वो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में क्या है काम करता है। उसके बाद हम बात करें कि ओनरशिप यानी कि मालिक कौन होता है, तो इस तरह के जो उपक्रम होते हैं उनका ओनर जो है वो क्या है पूरी तरह से क्या है गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी सेक्रेटरी होता है वो क्या, वही क्या है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो कि रिलेटेड मिनिस्ट्री के डायरेक्शन के अंदर और कंट्रोल के अंदर क्या है काम करता है। फोर्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है फाइनेंसिंग। तो इस तरह के जो अंडरटेकिंग होता है उसके बारे में मैंने ये भी बताया कि इनका हर साल का जो बजट है वो क्या है बनाया जाता है।
और इस तरह के जो एंटरप्राइजेज़ हैं वो क्या है, पब्लिक से क्या है उधार जो है वो क्या है नहीं ले सकते, और इनको डेली के खर्चों के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा जो है वो क्या है गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उन फंड से क्या है ये पैसा जो है वो क्या है निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इस तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं, अंडरटेकिंग होते हैं, उसमें काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उन कर्मचारियों की जो अपॉइंटमेंट है, वर्कर की अपॉइंटमेंट है, वो कौन करता है? तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा क्या है की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, हरियाणा के अंदर काम करने वाले जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्तियां निकलती हैं उन भर्तियों को पूरा करने का काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होता है। इसके साथ साथ इनके अपने खुद के बोर्ड भी क्या है हो सकते हैं, जैसे कि रेलवे के अंदर जो भर्तियां निकलती हैं, जो भी पोस्टेज निकलती हैं, उन सभी वैकेंसीज़ के अंदर क्या है एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का जो काम है वो क्या है रेलवे का ही होता है। तो इसके लिए रेलवे सर्विसेज कमीशन जो है वो क्या है काम करता है। 6th पॉइंट इसमें आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि ये जो उपक्रम होते हैं, ये अंडरटेकिंग जो होते हैं, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी क्या है इसमें नहीं रख सकते। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी जो भी कुछ होता है वो क्या है गवर्नमेंट का ही होता है, इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, सेपरेट एग्जिस्टेंस क्या है इनकी नहीं होती, जो कुछ होगा वो गवर्नमेंट का ही होगा। 7th पॉइंट आता है इसमें, अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रीडम है उसमें उसके बारे में बात करें, तो इस तरह के जो अंडरटेकिंग होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से रिलेटेड कोई भी फ्रीडम इनको क्या है नहीं होती। ये गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या है काम करते हैं, डिपार्टमेंट के तौर पे काम करते हैं, और इनके अंदर क्या है जो पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं उनका इंटरफेयर क्या है रेगुलर क्या है बना रहता है। तो इनको फ्रीडम जो है वो भी क्या है ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर इस तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या मेरिट हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें इजी फॉर्मेशन। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनका फॉर्मेशन करना क्या है बहुत आसान है, किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्या है इसमें नहीं पड़ती। सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर आते हैं गवर्नमेंट के उनसे क्या है ये इस्टेब्लिश जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है इसके अंदर इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरह के जो अंडरटेकिंग है उसमें कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छा रहता है, मैनेजमेंट वगैरह जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर में क्या है इनको क्या है मैनेज किया जाता है। और इसके अलावा क्या है इसमें बहुत ही एक्सपर्ट, एजुकेटेड और ट्रेंड जो ऑफिसर जो हैं वो क्या है काम करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। जब ये डिपार्टमेंट काम करते हैं तो गवर्नमेंट को इनकम होती है काफ़ी, जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट क्या है जो भी मान लो कैरीज का काम करता है या पैसेंजर को ले जाने का काम करता है, तो उससे क्या है गवर्नमेंट को क्या है इनकम रिसीव होती है, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो क्या होते हैं इंक्रीज़ होते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। अगर इस तरह के डिपार्टमेंटल जो हैं वो क्या अंडरटेकिंग जो है बहुत अच्छे से काम करेंगे तो गवर्नमेंट की जो इनकम है रेवेन्यू है वो क्या है बहुत बढ़ेगा। और जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट जो है वो क्या है आम जनता के ऊपर टैक्स क्या करेगी कम लगाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू पूरा करना होता है। अगर रेवेन्यू गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट से अच्छा हो रहा है तो वो क्या है टैक्स की जो रेट है वो क्या है आम जनता के ऊपर टैक्स का जो बर्डन है वो क्या कर देती है कम कर देती है। 5th पॉइंट इसमें आता है इजी फाइनेंसिंग। इसमें क्या है फाइनेंसिंग यानी कि पैसों का अरेंजमेंट है वो कौन करता है, बजट वगैरह का अरेंजमेंट है सारा का सारा क्या है गवर्नमेंट के द्वारा क्या है किया जाता है, इसलिए फाइनेंस अरेंज करना क्या है इस तरह की अंडरटेकिंग के अंदर क्या है बहुत ही आसान है। 6th पॉइंट आता है इसके अंदर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया कि इसमें जो मैनेजमेंट है वो सारी की सारी क्या है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अंडर में होती है। तो जितने भी फंड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं उन फंड्स का पूरा यूटिलाइजेशन होता है, कोई भी फंड का कोई फ्रॉड वगैरह की इसमें पॉसिबिलिटी क्या है बहुत ही कम होती है, और मिस यूज़ करना भी क्या है बहुत ही मुश्किल होता है। तो पूरा कंट्रोल के अंडर में जो ऑफिसर्स हैं उनके कंट्रोल में रह करके क्या है जो फंड्स होते हैं पैसा होता है उसका क्या है यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उनकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो पहला पॉइंट आता है लेक ऑफ प्रमोट एक्शंस, यानी कि एक्शन लेने में क्या है इसमें देरी आती है। कैसे
क्योंकि जितने भी काम किए जाते हैं वो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री के अंडर में रह करके किए जाते हैं। तो इसमें जब तक हमें मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिलेगा तब तक हमें क्या है डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या है काफ़ी देरी हो जाएगी, और जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अवसर है, वो हमारे हाथ से क्या है निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें लोचशीलता नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चेंज करने का जो राइट होता है वो क्या है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इसलिए जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या है बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मोटिवेशन की क्या है बहुत जो है वो कमी रहती है, क्योंकि जो भी ऑफिसर्स काम करते हैं उनको क्या है सैलरी मिलती है, तो वो अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं उनकी क्या है ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, या उनके पास जो पावर की भी क्या है कमी रहती है, जिसकी वजह से क्या है वो ज़्यादा मोटिवेट जो है वो नहीं हो पाते, और इस तरह के जो अंडरटेकिंग जो होते हैं वो क्या है लॉस में चले जाते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है इसमें कंपटीशन जो है वो क्या है काफ़ी कम रहता है। जैसे कि हम बात करें कि रेलवे जो डिपार्टमेंट है उसकी क्या है किसी के साथ क्या है कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में रेलवे जो हैं वो गवर्नमेंट की ही चलती हैं, प्राइवेट पर्सन की नहीं चलती, और पैसेंजर जो हैं वो क्या है उन्हीं के अंदर क्या है उनको सफ़र जो है वो करना पड़ता है, उनका कोई सब्स्टिट्यूट जो है उनके पास क्या है वहाँ पर अवेलेबल क्या है नहीं रहता। इस वजह से इस तरह की जो एंटरप्राइजेज जो होती हैं उसमें क्या है कंपटीशन जो है वो क्या है बिल्कुल कम होता है, और इसका नुकसान जो है वो क्या है कस्टमर जो है उसको क्या है कंज्यूमर जो है उसको नुकसान उठाना जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है उनको ज़्यादा उनका शोषण जो है वो किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। हम जनरली देखते हैं कि भारत के अंदर काम करने वाले जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैं मोस्टली क्या है लॉस में चलते हैं, और जब वो लॉस में चलेंगे तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो गवर्नमेंट क्या है अपनी इनकम और रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए आम जनता के ऊपर क्या है ज़्यादा टैक्स लगाती है, जिसके ऊपर क्या है उनके ऊपर ज़्यादा जो बर्डन आता है टैक्स का। सिक्स पॉइंट आता है इसके अंदर इसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर जो है वो ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो भी ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंट के अंडर में वो क्या है ठीक से काम जो है वो नहीं कर पाते, और क्या है उसका फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट को नहीं हो पाता। सेवन्थ पॉइंट आता है रेड टेपिज्म। इसमें क्या होता है कि जितने भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, उसके ऊपर जो कार्रवाई है कागजी कार्रवाई है उसको क्या है निपटाने की जो आदत है वो क्या है जल्दी से नहीं निपटाई जाती, मतलब क्या है उनकी ऐसी आदत नहीं होती कि वो क्या है कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी काम है उसको क्या है जल्दी से निपटा दें। तो वो क्या करते हैं उनको रेड टेप के अंदर क्या है जो बंधी हुई जो फाइल्स होती हैं उनके अंदर क्या है उनको बांध करके क्या है रख देते हैं, और इस तरह से क्या है ऐसी फाइलों के ढेर लग जाते हैं जो क्या है पेंडिंग पड़ी हैं, तो काम निपटाने के अंदर क्या है बड़ी इसमें क्या है देरी हो जाती है। अब आता है कि इस तरह की अंडरटेकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या यूटिलिटी है। तो जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़रूरी हो वहाँ पर इसका क्या है यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है जहाँ पर सीक्रेसी हो, तो जैसे कि डिफेंस सेक्टर है तो उसमें क्या है गवर्नमेंट की सीक्रेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर इसका जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेयर बिल्कुल ना हो, तो वहाँ पर क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है उनका यूज़ जो है वो किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जहाँ पर गवर्नमेंट को ये लगे कि अदर जो रिसोर्सेज हैं फाइनेंस के रिसोर्स हैं पैसा कलेक्ट करने के रिसोर्स हैं वो क्या है अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट पैसा लगाती है इस तरह की अंडरटेकिंग के अंदर, तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो यूज़ है वो क्या है किया जाता है। तो यहीं तक आपने करना है आज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे पब्लिक कोऑपरेशन के बारे में, तो यहीं तक आप कंप्लीट करोगे। ओके, थैंक यू सभी का।